गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 7 और आज वेदर बहुत अच्छा है। यूजुअली 7 साढ़े 7 बजे आजकल बहुत धूप खिल जाती है, पर आज इतनी धूप नहीं है, कड़क धूप नहीं है और मतलब एक प्यारा सा वेदर है, इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने अभी चाय बिठाई है, पर ऑल्दो मैंने आज सोचा था कि मैं अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी आपसे कि मेरे क्योंकि 7 kgs बढ़ाए हुए हैं कलकत्ता जाके एकदम धड़ाधड़। मैंने कहा अब अगर मैंने रिड्यूस नहीं किया ना, मैं वापस 80 kg की हो जाऊंगी। मैंने 80 kg से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई वाज लाइक 80 kg after pregnancy, not during pregnancy. I was more. Then that 80 kg I continued 1.5 years. Then after that I slowly I reduce that weight. And suddenly मैं जैसे ही कोलकाता गई, all वो सारा जंक खा के, मीठा खा के, I gained again 7 kgs. तो मैं अभी आपको पहले अपना करंट वेट शो करती हूँ। तो मेरा करंट वेट है 72.25, जैसे कि आपने देखा। तो मैं कोई मॉर्निंग ड्रिंक फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ 1 वीक, उसके बाद से शुरू करूँगी। पर जो मेरा आज का मेजर गोल है वो है मेरा कट डाउन ऑन शुगर, कि मैं किसी भी तरह का कोई शुगर नहीं लूँगी। मैं अभी चाय लूँगी बट विदाउट शुगर, और कार्ब्स का इंटेक भी मैं एज मच एज कम लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कार्ब्स भी इनडायरेक्ट शुगर है। अभी बहुत लोगों का ये कहना है कि अच्छा कार्ब्स बैलेंस डाइट नहीं है, कार्ब्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअली इट्स अ मिथ। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप छोटे बच्चे हो, आपको एनर्जी चाहिए, कुछ चाहिए, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। आप प्रेग्नेंट हो, अलग बात है। पर एज इफ कार्ब्स एक्चुअली आपकी बॉडी में जो है शुगर ही बनाते हैं, इट्स इनडायरेक्ट शुगर। तो आपकी बॉडी को शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एंटी एजिंग हो चाहे जो हो, ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है बिकॉज ऑफ शुगर। सो इवन आपका जो ब्रेन हेल्थ के लिए भी शुगर बिल्कुल ठीक नहीं है, कार्ब्स बिल्कुल ठीक नहीं है। और आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज कॉल्ड MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मेरा ब्रेन और स्पाइन इफेक्ट किया हुआ है, जिसमें मेरे इवन ब्रेन में इन्फ्लेमेशन भी है। और ब्रेन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी शुगर एंड कार्ब्स बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं इतने दिन प्रॉपर डाइट पे थी और मेडिकेशन में भी हूँ और डाइट पे भी थी, पर लास्ट 3-4 महीने सब कुछ एकदम गोल है। तो आज मैंने सोच के रखा है कि एकदम हेल्थ के जो भी अकॉर्डिंग टू मेरा डाइट है वही मैं फॉलो करूँ, कि ऐसा कुछ नहीं जो बहुत बनाने में टाइम लगे या एक्सपेंसिव हो, जो घर में इजीली अवेलेबल हो और जल्दी से झटपट बन जाए। क्योंकि बच्चे के साथ इतना पॉसिबल है कि मैं अलग से अपना इतना सारा डाइट बनाऊँ, जो क्विक एंड ईजी हो मैं वैसा ही डाइट बनाऊंगी। हेलो, मैंने फर्स्ट वेट चेक किया, उसके बाद मैंने अपनी चाय ली। मैंने मिल्क टी लिए पर विदाउट शुगर। और उसके बाद अब मैं सिंपल से एक स्किन केयर रूटीन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है चाहे आप जितने भी बिजी हो, चाहे जो हो, आपका एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, एक नाइट स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। और सिंपल रखिए, ऐसा नहीं कि आपको 10 चीजें लगाने की, इतना है कि आप 1 या 2 दिन फॉलो करें उसके बाद आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसा एक रियलिस्टिक स्किन केयर फॉलो करो जो आप कंटिन्यू कर सको, है ना, फॉर अ लॉन्ग रन। ओह यस बेबी। मैं जब भी वीडियो करती हूँ ना, ये आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो है ना। और तभी इसको अटेंशन चाहिए होता है। तो मेरे एक सिंपल से स्किन केयर रूटीन है। जैसे यूजुअली मैं सबसे पहले ब्रश करना है, क्लीन होना है, और उसके बाद मैं एक फेस वॉश यूज करती हूँ। ये बेसिकली मामा अर्थ का बेबी फेस वॉश है। एंड मैं पहले ही बता दूं, इट्स अ नॉन स्पॉन्सर वीडियो, मैं इसमें से ऐसा कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वही प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो दिस इज अ मामा अर्थ बच्चों का फेस वॉश है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के जो फेस वॉश होते हैं वो काफी माइल्ड होता है, और ये फोमिंग फेस वॉश है ना, आई रियली लाइक इट। जो स्पेशली ड्राई स्किन से सफर करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जैसे इवन बहुत लोग सिटाफिल भी बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है सिटाफिल मुझे पर्सनली सूट नहीं करता है। जो सिटाफिल क्लींजिंग लोशन है वो मुझे ऐसा लगता है मेरा डर्ट क्लीन नहीं होता है, माई स्किन टू गेट लिटिल डल एंड डार्कर। और उसके बाद ये मैंने कर लिया, मैंने मुंह धो लिया है। उसके बाद है ये ऑर्डिनरी का विटामिन C का सस्पेंशन है, और ये है
23%, विटामिन सी सस्पेंशन 23%, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो 2% है, वाटर फ्री, सिलिकॉन फ्री, स्टेबल सस्पेंशन, एंड दिस इज वेरी गुड। अगर आप इसको लगा लोगे और आपका कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है, ड्राई वालों के लिए मैं बोल नहीं सकती हूँ, ये लिटिल थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, तो मुझे नहीं लगता मुझे अलग से मॉइस्चराइजर चाहिए। पर इफ यू रियली लाइक रियली 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 ड्राई स्किन है तो इसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, पर मेरे लिए बस जस्ट अ पी साइज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, एंड दिस इज इतना काफी है क्योंकि ये सस्पेंशन काफी स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा सा आपको इनिशियली ना आपको थोड़ा ईची सा फील हो फॉर 2-3 मिनट्स, पर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहे, वो एक टिंगलिंग सा इफेक्ट होगा, एक हाँ लगेगा कि थोड़ा 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 जल रहा है। हाँ, अगर आपका ड्राई स्किन है या आप उसी वक्त शेव करके या स्क्रबिंग करके आए हो तो थोड़ा ज्यादा जलेगा, पर वो थोड़ा थोड़ा फिर थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, तो डरना मत। पर अगर हाँ वो 5-10 मिनट से ज्यादा हो रहा है आपको कंटिन्यू, देन वॉश इट ऑफ, मतलब आपको सूट नहीं किया। पर क्योंकि विटामिन सी है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा तो आपको होगा। तो इसको आपको 2-4 मिनट 5 मिनट रखना है, एंड उसके बाद जो मेजर किंग इंग्रेडिएंट है वो है, मतलब नॉट इंग्रेडिएंट, जो प्रोडक्ट है, जो किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स अ सनस्क्रीन। तो मैं पिछले करीब 3 साल से ये न्यूट्रिजेना का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ 50 SPF। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये मतलब मेरे स्किन टाइप को बहुत सूट करता है, ये एलर्जेटिक नहीं है मेरे स्किन के लिए। सेकंड, ये बहुत ज्यादा वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, कभी कभी छोड़ता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ठीक से उसको डैब करेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट्स 50 SPF एंड बहुत अच्छा। मैंने इसका रिजल्ट देखा हुआ है क्योंकि मेरे फ्रेकल्स का हमेशा से ही थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, एंड स्पेशली डिलीवरी के बाद मेरे फ्रेकल्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस थोड़े बढ़ गए। ऑब्वियसली गए नहीं है इसके यूज करने के बाद, तो वो लाइट है और वो बड़े भी नहीं है, सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पर मैं बता रही हूँ ये मेरा खत्म हो गया है। ओह नहीं, थोड़ा सा निकला, मतलब मैंने इसको नायका से ऑर्डर की हुई है, आज शाम की डिलीवरी बता रहे हैं, तो देखते हैं आज शाम तक होता है कि नहीं तो कल, वरना इसको इवन आप ऐसे मत मतलब आ नहीं रही है फेंका मत करो, इसको काटो, इसको अंदर आप 2 दिन यूज कर सकते, इतना प्रोडक्ट होता है, सो डोंट वेस्ट इट, लाइक हमारे इंडियन मेथड यूज करो। सो दिस इज, एंड सनस्क्रीन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए। सो डोंट इसको स्प्रेड करना है, इसको घसना नहीं है। इसको अगर आप घसोगे, ये मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था कि आपको कभी भी सनस्क्रीन घसना नहीं है, उसको हमेशा ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करके छोड़ देना है, और आप देखोगे 5 मिनट में, सी आप देख रहे हो कोई व्हाइट कास्ट नहीं है। और अगर आप कोई मॉइस्चराइजर या कोई भी सीरम के बिना अगर लगाओ तो व्हाइट कास्ट ज्यादा छोड़ता है, कोई भी सनस्क्रीन, मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन। पर अगर आप कोई भी सीरम, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, लिटिल लिटिल क्रीमिश इसका टेक्सचर है, मैं कैसे बताऊँ, इट्स रियली गुड। ये मेरा तीसरा बॉटल है, इसके बाद मेरा स्किन बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है इस सनस्क्रीन को। तो ये था मेरा सिंपल सा स्किन केयर रूटीन जिसे आप एवरीडे फॉलो करते हो, आप ब्रश भी करते हो, फेस वॉश भी करते हो। इवन काफी लोग सनस्क्रीन, सबको पता है सनस्क्रीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। बस एक, अगर आप हो सके, आपको कुछ नहीं है, आपके पास ये भी नहीं है, सिंपल एक मॉइस्चराइजर लगाइए, जो भी मॉइस्चराइजर आपको अच्छा सूट करता है वो लगाओ, और सनस्क्रीन लगा लो। और अगर आप इस पे स्पेंड करना चाहते हैं तो करिए। और मैं वापस बोलती हूँ, दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो मैं वही प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो मैं अपनी स्किन में लगाती हूँ और जो मुझे सूट करता है, और मैं कोई भी प्रोफेशनल कुछ नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। तो कैन यू सी द ग्लो, ये स्पेशली जो सनस्क्रीन और विटामिन सी का सस्पेंशन है, कैन यू सी, एक नेचुरल ग्लो है, ये हाइलाइटर वाला ग्लो नहीं है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्रोडक्ट। मतलब ये आपका स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है, ड्राई नहीं होने देता है। और ऑल्दो मेरा बहुत ड्राई स्किन नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उस हिसाब से ये मुझे परफेक्टली बहुत अच्छा सूट करता है।
आज मॉर्निंग हमारा थोड़ा खाली खाली लग रहा है एक्चुअली। समीर कल घर चला गया है, तो वो 3 महीने हमारे साथ था, स्पेशली कलकत्ता में जब हम गए, क्योंकि हर्षित को अपने घर जाना था। तो उसने तब मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि कैस्पर को मेरे लिए अकेले घुमाना संभालना ईजी नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर मैं उसको बाहर घुमा नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत खींचता है। और स्पेशली जब दूसरे स्ट्रीट डॉग्स आते हैं उसको काटने के लिए ना, तो वो और ज्यादा मतलब ना हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको भी काटना रहता है, उसको भी लड़ाई करनी रहती है, तो मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तो इतने दिन क्या होता है ना, आदत हो गई होती है, छोटे भाई जैसा वो था। तो आज वो चला गया तो हमारा घर बहुत खाली खाली सा, सूना सूना सा लग रहा है। पर हर्षित पे डेफिनेटली प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि पहले मेरे झाड़ू पोछा के लिए एक लेडी आया करती थी, पर वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने गांव चली गई है। तो मैंने सोच के रखा है कि अभी वो अलाउ, मुझे बोलता है कि मैम मैं कर लूंगा, पर मैं सोच रही मैं झाड़ू मैं लगा लूंगी, वो मेरा काइंड ऑफ वर्कआउट टाइप भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा है, 2 बालकनी है, तो झाड़ू डस्टिंग मैं कर लूंगी और खाने में थोड़ी हेल्प कर लूंगी। बाकी बर्तन वगैरह तो आई थिंक वो कर लेगा, पोछा बर्तन मेरी बस का नहीं है, तो वो कर लेगा। ये आज प्लान है। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। उसके बाद मैं गुब्बू को उठाऊंगी, फिर गुब्बू को उठाकर उसको ब्रेकफास्ट खिलाकर देन मैं बाकी का सारा जो है काम करूंगी। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। दिस इज एग एंड बनाना। यही है, यही आज का ब्रेकफास्ट है। प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, एंड आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए एग्स आर द बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ नहीं। आपको एग थोड़ा प्रोटीन अच्छा, गुड क्वालिटी वाली प्रोटीन डेफिनेटली लेनी चाहिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। आप ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाकर, मुझे लगता है एक अच्छा प्रोटीन, फ्रूट एंड कुछ लोग ग्रीन टी भी इसमें लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जो भी है ग्रीन टी है एंटीऑक्सीडेंट, बट इट्स कैफीन। तो खाने के साथ कैफीन नहीं लेना चाहिए, फिर उसका जो क्वालिटी है, उसका जो फायदा है वो कम हो जाता है, जो भी न्यूट्रिशन है ना खाने का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं ग्रीन टी जो है 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद मैं लूंगी, पर इसके मैं ऐसे एंजॉय करूँ। आज कैस्पर को मेडिसिन खिलाने में हमारी हो गई है हालत खराब। ये देखो, उसको नहीं खाना, यहाँ पे उसने गिराई, ठीक है, यहाँ पर उसने नहीं खाया, फिर भाग गया। ये रहा बदमाश, ये रहा। और मैं दिखाती हूँ, पूरा इसने अपनी बॉडी में लगाई हुई है, पता नहीं इसको अभी साफ करना पड़ेगा। फिर बेड में सी, ये देखा, आज गुब्बू डर के मारे उठ गया। ये पूरा मेडिसिन इसने गिरा डाली है। किधर है बदमाश, किधर है? तुझे ठीक नहीं हो ना, तुझे ठीक नहीं हो ना, हाँ ठीक नहीं हो ना। अच्छा बेबी वैसा तो देखो पूरा गंदा कर लिया इसने। चूनो मोमा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा बाबा। ब्लड काउंट बढ़ाना है ना, तो ऐसे ऐसे करने से। तू तो पहले अच्छा बच्चा था मेरा बाबा, तू तो कभी ऐसे तंग नहीं करता था। अभी क्या हो गया, क्या हो गया? कैस्पर के 2 डोज है। 1 डोज में तो आपने देखा कितना उसने परेशान किया। सेकंड डोज में सोच रही हूँ, पहले वो ना खा लेता था, जैसे मैं मुंह खोलती थी खा लेता था, अब भाग रहा है, पूरा दुनिया भाग रहा है, ठीक है, और पूरा मुंह से साइड से गिरा दे रहा है। तो अब मैंने प्लान किया कि वो जो सिरिंज होती है ना, इंजेक्शन वाली, वो इंजेक्शन बेसिकली, तो वो सिरिंज लेकर आऊंगी और सिरिंज से उसको मुंह में पुश कर दूंगी साइड से, तो वो नहीं गिरेगा, वो मेसी कम होगा। अदरवाइज तो वो पिएगा ही नहीं, आधा गिरा दे रहा है पूरा, कि उसको खाना ही नहीं है। एक्चुअली पहले वो नहीं करता था, पर इस बार जब उसको 6 डेज सलाइन चढ़ी ना, तब से उसको मतलब वेट के पास भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, मतलब हम खींचते खींचते उसको लेके जाते। बदमाशी करता है बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। आ जमीला माय सोना चोना प्यारा, गोदी गोदी, आजा
झाड़ू हो गया, डस्टिंग क्लीनिंग हो गई, सब काम हो गया लगभग। और मैंने अपने डाइट के लिए कुछ वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल भी करने दे दिए। अब मैं फुली थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा चाय पिया जाए, है ना, थकान के बाद। अब थोड़ा सा, और गुब्बू का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। गुब्बू अभी थोड़ा सा नींबू पानी पी रहा है, वो भी किस में, कोक की टिन में। जो टिन वाली आती है ना, वो कल खत्म हो गई थी, आज वो वॉश करके मैं इसी में पीऊंगा। तो उसमें मैंने उसको नींबू पानी दी हुई है, और मेरे लिए मैंने अपनी चाय बैठाई है, स्पेशल चाय। ये रहा, इसमें मैंने थोड़ी स्टीविया मिलाई हुई है, मैंने चीनी नहीं मिलाई क्योंकि मैं एकदम फीकी चाय नहीं पी पाती हूँ, और क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, सो नो शुगर, इट्स स्टीविया। तो ये रही मेरी चाय, और मैं चाय थोड़ा रिलैक्स होके पीना पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा हड़बड़ी या काम करते हुए चाय पीना पसंद नहीं है। मतलब आई एम अ टी एंड कॉफ़ी लवर। मुझे कुछ भी, मतलब कॉफ़ी हो या टी हो, मुझे रिलैक्स होके पीना पसंद है। मतलब अगर आप मुझे कहो कि अच्छा खाना मत खाओ, लंच नहीं दे सकते, 1 कप आपको कॉफ़ी या टी दे दे, चाय दे दे, चलेगा? मैंने कहा मुझे चलेगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मील एंड रिलैक्सेशन फॉर मी, एंड आई एंजॉय। मतलब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी एंजॉय नहीं करती जितना मैं अपना चाय कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। और मुझे वो शांति से पीना पसंद है। मुझे उसमें एकदम कोई, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मैं अपने जब टी कॉफ़ी लेती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, कुछ नहीं, मैं बस रिलैक्स होके अपना एक मी टाइम 5-10 मिनट का मैं ज़रूर लेती हूँ। मैं दिन में 2 या 3 बार जो चाय पीती हूँ, उसमें एक मी टाइम मैं पक्का पसंद करती हूँ। और मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग अभी व्लॉगिंग। मैंने न्यू स्टार्ट की है। शायद मैंने 8 या 9 व्लॉग्स बनाए हुए हैं अभी तक। शायद मैंने, शायद नहीं, मैंने अभी तक डाले भी नहीं है यूट्यूब में। पर इनिशियली जब फर्स्ट 1-2 व्लॉग थे, आई वाज़ वेरी ऑकवर्ड। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, कैसे बात करनी, क्या उतना फ्री नहीं हो रही थी। बट स्लोली क्या हुआ ना, आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग इट। मुझे शायद आज एक भी लोग नहीं सुन रहे राइट नाउ, मैं बात कर रही हूँ जो, क्योंकि मेरे एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैंने डाला ही नहीं है। पर मुझे, जब मैं बात कर रही हूँ कैमरे से, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, मुझे पूरी दुनिया समझ रही है, सुन रही है, मैं अकेली नहीं हूँ। और अब समहाउ मुझे, अब यहाँ जब आप, स्पेशली आप एयरफोर्स में या डिफेंस में होते हो, अपनी फैमिली से दूर होते हो, और यहाँ का जो कल्चर है, मतलब ऑब्वियसली पार्टीज होती है, पर कोई भी हमें इतना शिफ्ट करना पड़ता है ना, हर 2 साल 6 महीने यहाँ शिफ्ट करनी पड़ती है, तो कोई भी इतना डीप फ्रेंड आपका नहीं होता। जो सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है जहाँ आपकी फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ, और बहुत डीप फ्रेंडशिप होती है और वो स्टे करती है। ऐसे भी है, पर आप देखो, आप तो हर 1-1.5 साल में चेंज होना ही है। तो आप उनके साथ तो और नहीं रह सकते ना कंटिन्यूअसली, तो आपको अकेले ही रहना पड़ता है। और कभी-कभी ये बहुत बोरिंग हो जाता है, अलूफ हो जाता है। तो ये जो एयरफोर्स लाइफ है, कभी-कभी बहुत बोरिंग हो जाती है। आप अपने घर, होम सिक हो जाते हो, घर को मिस करते हो, फैमिली को मिस करते हो, फ्रेंड्स को मिस करते हो। आप सोचते हो कि आप जिन लोगों के साथ बचपन में थे, काश वो आपके आस-पास होते, आप मीट करते ओकेजनली सही, पर वो स्कोप नहीं है हमारे पास यहाँ पे। जो हर कोई अपनी हिसाब से रहता है, अलग-अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, पर वो भी अपने अलग मज़े। अब हमको यही हैबिट हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद से ये ज़्यादा हुआ है। और अभी अगर कोई ज़्यादा आने लगता है तो इनिशियली अच्छा नहीं लगता है, सच बता रही हूँ। पर क्या है ना कि फॉर सम टाइम, अब क्योंकि 7 तक ऑफिस चला जाता है, मैं घर के काम, बच्चे देखते कभी-कभी ना मुझे अलोन फील होने लगता है। ना, आई कांट से अलोन, अलोन इज अ गुड थिंग आई फील, क्योंकि लोनलीनेस फील होता है। लोनलीनेस एंड अलोन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। अलोन क्या होता है कि आप अपना मी टाइम एंजॉय करते हो, आप अकेले हो, पर आप अपनी सराउंडिंग से बहुत खुश हो, दैट्स अ गुड थिंग। पर लोनलीनेस है कि आपको एक एम्प्टी फील हो रहा हो अंदर से। तो मुझे कभी-कभार एम्प्टी फील होता था। पर जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, इनिशियली क्या होता है ना, जब मैं कलकत्ता से आती हूँ अपने पेरेंट्स को छोड़कर, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पर क्योंकि मैं ये व्लॉगिंग पे बिज़ी हूँ, तो समहाउ ऐसा नहीं कि मैं मिस नहीं कर रही हूँ, पर उतना मिस नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले किया करती थी। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड मुझे नहीं पता ये चलेगा, नहीं चलेगा, पर मुझे ऐसा है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है करना, और मैं कंटिन्यूअसली शायद देती रहूँ, भले मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, नहीं मिले, मोनेटाइज हो, नहीं हो, बिकॉज़ ये प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पी फील करा रहा है। एंड पता नहीं ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं, या जो व्लॉगिंग करते हैं वो शायद समझ पाए।
it's not like only acting or something like that. It's something कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आपको सुन रहे हैं. यहाँ पर स्पेशली आजकल लोग आपको सुनना नहीं चाहते, मतलब सुनते भी हैं तो समझना नहीं चाहते. पर मुझे नहीं पता लोग मुझे समझेंगे कि नहीं, पर फ्रॉम इनसाइड मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे सुनेंगे, समझेंगे और शायद अप्रिशिएट करें, है ना. नहीं भी करे तो कोई बात नहीं. सबकी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है. मेरी अलग पर्सनालिटी है, दुनिया की बाकी लोगों की अलग पर्सनालिटी है. अगर किसी की पर्सनालिटी मेरे साथ मैच नहीं करती, दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज बैड और आई एम बैड, है ना. सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है. बस सबको है कि थोड़े एथिक और वैल्यूज के साथ अपना चलना चाहिए, कि कुछ भी करने से पहले देखो कि सिर्फ ये लीगल है कि नहीं, ये देखना जरूरी नहीं है. ऑफकोर्स वो देखना जरूरी है, पर एथिकली वो राइट है कि नहीं, ये देखना भी बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. तो आज अभी मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ, फिर बाकी का व्लॉग आप देखते रहे मेरे साथ. अच्छी बनी है, अच्छी बनी है. ये क्या ना, ये दार्जिलिंग टी है ना, थोड़ा सा इसको भीगने देना पड़ता है, मतलब इसको उबालना नहीं है. ये देने के बाद इसको थोड़ा सा रख दो, और आप जितना उसको रखोगे 5-10 मिनट, घड़ी देके 5 मिनट, मतलब अपने हिसाब का 5 मिनट नहीं, इसका जो फ्लेवर है वो पूरा एब्जॉर्ब करता है और एनहांस होता है ज्यादा. इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, अलग है, इट्स डिफरेंट. अभी मेरा नहाना हो गया है, गुब्बू का भी खाना हो गया, नहाना हो गया है, कैस्पर का भी खाना हो गया है, और अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है. काफी लेट हो गई है, 3:10 हो रहा है. और मैं आपको मेरे डे 1 का लंच दिखाती हूँ कि मेरे वेट लॉस के डे 1 का मैंने लंच क्या रखा है. बहुत ही सिंपल सा लंच है. ये है मसूर की दाल छिलके वाली, ये है परवल जो बॉइल्ड है, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड नमक बहुत कम डाली हुई है, और ग्रीन चिली, और ये बिल्कुल करीब 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना राइस है, थोड़ा सैलेड एंड फिश फ्राई, ताकि प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ कार्ब. 1 वीक बाद मैंने सोच के रखा है कि ये मैं कार्ब जो है, जो राइस है, वो स्किप करूंगी. एक बार में स्किप नहीं करूंगी, अदरवाइज फिर वेट लॉस स्टक हो जाती है. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5 और इतना अच्छा वेदर है, मैं क्या बताऊँ आपको. मतलब जैसे बोलते ना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. बस देखो ज़रा, कितना अच्छा वेदर है, और पीछे कैस्पर है, पीकॉक है, ये तो मज़ेदार वेदर है ना. ओ, और मैं और ज़्यादा फिर से मैचिंग है. बहुत ही सुपर वेदर है. वो रहा मेरा शेर आ गया. हर्षित नहीं, दूसरा शेर वो रहा. किधर है, किधर है, किधर है मेरा बच्चा, किधर है, इधर आ. कैस्पर,
कैस्पर लहराते आया है पूरा। उधर मत जाओ, इधर हो गया तो। ये गुब्बू का सॉफ्ट टॉय है जो ये छुपा के रखता है गार्डन में। देखो पूरा मट्टी कर दिया। हाँ, ये छुपा के डिग करके ना, खुद गड्ढा खोद के एकदम छुपा के रखते हैं उसके टॉयज गुब्बू के। क्या हालत बनाई है देखो एक बार। हर्षित दिखाओ एक बार, हर्षित दिखाओ एक बार। ची हाँ सच में। अब ये हॉरर बेबी कैट था और क्या हाल किया पापी गुड़िया ये। कम कैस्पर। सो गाइज, आज मैं अपना ब्लॉग इसी सुनहरे वेदर के साथ ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो टाटा बाय बाय, लव यू।